हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो टॉपिक पे बात कर रहे थे। एक तो यूनिफॉर्म चार्ज जो स्ट्रेट वायर था उसकी बात कर रहे थे, उसमें उसके आसपास जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा था एक स्ट्रेट वायर लिया था या रोड लिया था। स्ट्रेट वायर रोड एक ही बात होती है, दोनों का एक्सप्रेशन एक ही आता है, रिजल्ट एक ही आता है। तो उसमें हमने दो टॉपिक देखे थे स्ट्रेट वायर में। एक तो जो सेगमेंट होता है वायर का, ठीक है, और एक इनफाइनाइट जो वायर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, उस टाइम पे हमने दूसरे टॉपिक में बोला था कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी लेंगे, वायर का एक रिंग बनाएंगे और उसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पर हम रिंग लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो हम क्या करते हैं, एक वायर का एक रिंग बनाते हैं और रिंग की एक्सिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग पॉइंट पर। ओके, तो उसका हमें एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस आर है। तो उसका सेंटर पे अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो अल्फा कूलम पर मीटर का है, मतलब कि हर पर मीटर पर इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर मैं इस पर टोटल चार्ज की अगर बात करूं, ठीक है, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, अगर ये आर रेडियस का रिंग है तो अगर टोटल चार्ज है तो अल्फा में हम क्या करते थे, उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई करते थे। तो इसकी रिंग का लेंथ क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसकी रिंग पर जो इस पूरे रिंग पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 पाई आर होगा। ये हम बाद में यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करते थे, अगर सेंटर पे हमें मान लो हमने सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं सेंटर पे टेस्ट चार्ज रख दूंगा क्यू नॉट। तो मैंने सेंटर पे क्यू नॉट रखकर टेस्ट चार्ज, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो एक दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे दोनों, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे टेस्ट चार्ज तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये अप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं कूलॉम्स फोर्स, वो पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिंग को इनफाइनाइट सेगमेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ सेगमेंट में तोड़ देता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट सेगमेंट तो नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इनको डी एल लेंथ का एक सेगमेंट बनाया और उस सेगमेंट में इस पूरी रिंग को मैंने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है। अब हर एक सेगमेंट को मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा। इसका लेंथ तो डीएल ही रहेगा, हर सेगमेंट का लेंथ जो रहेगा वो डीएल रहेगा। ठीक, और इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हर एक सेगमेंट का जो चार्ज होगा, हर एक पॉइंट चार्ज जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा डी क्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी एल। क्योंकि अल्फा में क्या करते थे हम, उस सेगमेंट की लेंथ का क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो चार्ज आ जाता था। जो चार्ज जो आएगा वो भी हमारा एलिमेंट्री चार्ज आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी रिंग को मैं पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम कुलॉम्स लॉ जो यूज करेंगे वो हम पॉइंट चार्ज में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी एल है, क्योंकि डी एल इनका क्या है, सेगमेंट लेंथ है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके चारों तरफ फोर्स अप्लाई होगा, इसके चारों तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक, तो देखा जाए तो ये सभी के सभी फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में, सिमिलरली ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हम क्या बोलेंगे कि इसके चारों तरफ, इस पॉइंट पर जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, इधर वाले को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ई सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैंसल आउट कर देगा और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्सिस, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं उसमें, तो इसकी एक्सिस भी दिख जाएगी, क्योंकि अभी एक्सिस आपके सामने स्क्रीन के सामने रहती है, इसलिए वो इस एक्सिस नहीं दिख पाएगी।
अगर एक्सिस पे वो पॉइंट ले जाता हूँ, मतलब वहां से शिफ्ट करके ले जाता हूँ सेंटर से, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो ये इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और एक्सिस अब ऐसे आ गई, तो सेंटर पे तो जीरो रहेगी, लेकिन इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। हम बोलेंगे ई एट एक्सिस नॉट इज इक्वल टू जीरो, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो अगर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो हमें क्या करना है, वो निकालना पड़ेगा। तो एक्सिस का एक पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, वहां तो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब मैंने इसी रिंग को थोड़ा सा रोटेट करके रख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करके दिख दिया ताकि आपको क्या है, एक्सिस दिखे इसका। तो ये आपको एक्सिस विजिबल हो गया है, ठीक है। आर रेडियस का रिंग है, वही रिंग है, वही अल्फा कूलम पर मीटर है, इसी के ऊपर। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया था, ठीक है। तो मैं एक डिस्टेंस पर जाकर एक टेस्ट चार्ज ले देता हूँ, क्यू नोट, ठीक है। क्यू नोट क्या रहता है, टेस्ट चार्ज रहता है। इसको हम वहां रखते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे एक डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से। जो वो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, इसको हमने रखा है एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पे रखे हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीएल एक एलिमेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है। और इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे और इनके बीच में फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो चार्ज रहेगा इस सेगमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट का, वो डी क्यू इजिकल टू अल्फा डीएल हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि अल्फा में हम अगर डीएल का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस पार्ट का क्या हो जाएगा, चार्ज निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो टोटल चार्ज यहां से भी निकाल सकते हो। अगर मैंने इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया तो अल्फा तो कांस्टेंट है, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि सारे एलिमेंट का समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सिमिलर क्या होता है, समेशन होता है। तो सभी का समेशन, तो डीएल 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 सभी ऐड होके क्या बनाएंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो डीएल का मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अल्फा वैसे ही रहेगा, इजिकल टू डी क्यू का मतलब क्या है, समेशन ऑफ द टोटल एलिमेंट्री चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल चार्ज क्यू इजिकल टू क्या आएगा, अल्फा इंटू 2 पाई आर आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो क्यू टोटल चार्ज, या फिर आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो लेट हमें इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए रहेगा। तो जैसे यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो इस तरफ आएगा, कितना आएगा, डीई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आएगा, डीई आएगा। तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, के क्यू। क्यू कौन सा, ये डीएल वाला, ठीक है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने रिंग का आर ले लिया, तो मैं इसको कैपिटल आर रख लेता हूँ। तो आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल में ये बेस एक्स है, परपेंडिकुलर आर है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस। हम क्या बोलेंगे, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। तो इन दोनों का चार्ज के बीच की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये यहाँ पर ये बीटा एंगल है, ठीक है, ये यहाँ से क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा हमने ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट, बीटा को हमने सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, ठीक है। अल्फा चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ ये जो डी होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से, इस एलिमेंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये डी है, तो एक इधर आएगा जो बीटा के साथ होगा, वो डी कोस बीटा होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डी साइन बीटा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में, तो डी साइन बीटा नीचे की तरफ होगा। अब मान लो कि सिमिलर अगर आपके पास यहाँ पर भी एलिमेंट होता है, ठीक है, होता ही है एलिमेंट, यहाँ पर हमने कट किया था, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इस तरफ। डीई वो भी डीई होता, ठीक है, सेम अगर लेंथ का होता डीएल तो, ठीक। ये बीटा एंगल है तो ये भी बीटा एंगल होता, ये भी बीटा एंगल होता, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस तरफ होता डीई कोस बीटा, और एक वर्टिकल ऊपर की तरफ होता डीई
डीई साइन बीटा, ठीक है। और डी साइन बीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मतलब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो बचेंगे क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस बीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां से आएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही आएगा, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही समेशन करेंगे, समेशन का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वहीं से हमारा क्या आएगा, फाइनल ई आएगा, ई नेट आएगा। तो ई इजिकल टू हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्यू कौन सा, वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वो ये वाला क्यू लेंगे जो कि आपका क्या होगा, डी क्यू होगा। तो डी क्यू क्या होगा, अल्फा डेल्टा एल होगा, डी एल होगा। तो हमने ई की जगह जो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी, ठीक है। अब के की जगह के ही रखना है, क्यू की जगह हमारा डी क्यू आ गया, ठीक है। इसका जो चार्ज होगा, एलिमेंट्री का चार्ज होगा, और वो कितना है, अल्फा डी एल, ठीक। और आर स्क्वायर मतलब कि आर हमारा क्या है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से आप रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू के अल्फा डी एल अपन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया है डी, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां से आएगा, डी कोस बीटा से आएगा। मतलब कि जो रिजल्टेंट ओरिजिनल जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस बीटा। कोस बीटा का समेशन आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से भी एक यहाँ पर फील्ड आएगा जो यहाँ आएगा, तो वहां पर भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो वो भी होगा। मतलब कि इसकी पूरी रिंग की वजह से जो आएगा उसका हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी कोस बीटा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, डी कोस बीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं कि जो हमारा जो ई नेट होगा इज इक्वल टू वो इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस बीटा होगा, डी कोस बीटा होगा। तो ये वाली एक स्टेप यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, डी का वैल्यू रखना है। तो डी का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो ये एज इट इज वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जो कांस्टेंट होता है वो पूरी टर्म्स बाहर आ जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, के चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज होता है तभी चेंज होता है। अल्फा हमने एक बार चार्ज फिक्स कर दिया तो अल्फा चेंज नहीं होगा, ठीक है, चार्ज फिक्स है आपका। अब देखो एक्स क्या वेरिएबल है, नहीं, यहाँ एक्स वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एक बार डिस्टेंस ले लिया, हम एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अगर एक्स वेरी होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को मूव नहीं करते हैं, चार्ज फिक्स अपनी पोजीशन पे होता है। मतलब कि एक्स आपका फिक्स होगा तभी हम कुलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कुलॉम्स लॉ किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, टू फिक्स चार्ज के ऊपर, टू फिक्स पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो एक्स भी हमारा क्या है, फिक्स है, मतलब एक्स भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। आर रेडियस, एक बार हमने रिंग ले लिया तो रिंग भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बीटा, अगर ये दोनों फिक्स है, कौन सा, आर फिक्स है और एक्स फिक्स है, तो एंगल भी फिक्स रहेगा ना, एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है, दोनों डायमेंशन राइट एंगल में। तो कोस बीटा भी आपका क्या है, फिक्स है, ठीक। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है डीएल, डीएल चेंज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डीएल चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, डीएल को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोस बीटा बेस, बेस क्या है, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, बेस है एक्स और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसको भी इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा जो ई आएगा वो के अल्फा डेल्टा एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। और बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। और 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, सारे कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। ये सभी के सभी क्या है,
डीएल को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट है, तो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहाँ देखा था हमने डीएल के अलावा बाकी सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होता है, ठीक है, तो समेशन ऑफ द लेंथ, समेशन ऑफ द लेंथ, और लेंथ क्या होता है 2πr है, तो इंटीग्रेशन समेशन होता है वो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है 2πr होता है। तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को 2πr, तो ये के अल्फा एक्स वैसे ही रहेगा इंटू 2πr, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2। अब हमने देखा था कि 2πr इंटू अल्फा, ठीक है, तो हमने टोटल चार्ज क्या देखा था, टोटल चार्ज देखा था हमने क्यू देखा था, क्यू क्या देखा था कि अल्फा में इस पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो अल्फा में पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई, और लेंथ क्या था सरकमफेरेंस था, तो ये था 2πr था, तो q इज इक्वल टू क्या था अल्फा इंटू 2πr, तो अल्फा इंटू 2πr को मैं लिख सकता हूँ q टोटल चार्ज, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे q इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू 2πr। यहाँ पर जैसे पुट करेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा रिंग के लिए कि किसी भी रिंग के यूनिफॉर्मली चार्ज जो रिंग होती है उसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा, कितना होगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपका यही खत्म होता है, ठीक है, और इसके बाद भी हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि ये जो भी एक्सिस होगा, ये भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसके क्या है वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, और हॉरिजॉन्टल कहाँ चलेगा अलोंग द एक्सिस ही चलेगा। मैं वापिस अपनी पोजिशन पे आ जाता हूँ। अब जैसे हमें बात करनी है कि ये रिंग लिया था हमने, ठीक है, तो इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो टेस्ट चार्ज पे इधर जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और अगर मैं यही अगर इस रिवर्स डायरेक्शन में देखूं, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ चेक करूं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट, ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो ऊपर वाले कंपोनेंट से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, इधर के जो एलिमेंट्री जो रहेगा इसकी वजह से, ठीक है, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और इसका क्या जाएगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखा जाए तो इसके रिंग के पीछे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स में होगी, नेगेटिव में होगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगी। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन ले लेता हूँ तो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अब मान लो मैंने रिंग नेगेटिव ले लिया होता, ठीक है, मान लो ये नेगेटिव रिंग ले लिया होता, नेगेटिव चार्ज ले लिया होता रिंग के ऊपर, तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती, क्योंकि ये क्यू नॉट रहता है और क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट लेते हैं डी क्यू, ठीक है, वो क्या होता माइनस का अल्फा डीएल होता, माइनस का अल्फा डीएल, और इसको हम क्या करते हैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या था इधर लगता है, इसके दो कंपोनेंट एक इधर एक इधर, सिमिलरली यहाँ पर भी होता, तो इनमें भी अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, तो इसके भी दो कंपोनेंट नीचे वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल से वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाता है, लेकिन किसकी तरफ जाते हैं वो रिंग की तरफ जाते हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये रिंग की तरफ आएगा। सिमिलरली इसके इस साइड देखेंगे, मान लो ये ओरिजिनल है, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे एक्स की, तो क्या आएगा ये इधर रिंग की तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में रिंग से दूर जाता हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो रिंग की तरफ आता हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब मान लो हमने इसके ऊपर रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज लिया था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि ये रिंग से दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शो होता है दोनों तरफ, ठीक, तो हम ये देखते हैं कि सेंटर पे तो जीरो आता है, ठीक है, सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वो जीरो आता है, ठीक, तो ये यहाँ पर नहीं है, एक्स इजिकल टू जब जीरो रखेंगे हम, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने एक्सिस ले ली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले ली, तो एक्स इजिकल टू सेंटर, ये आपका सेंटर है, ठीक है, तो एक्स इजिकल टू जीरो पर, ठीक है, सेंटर पे ही है, हमने जीरो निकाला था पहले, तो क्या जीरो आता है क्या, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम रखते हैं एक्स की जगह जीरो रखते हैं, तो के क्यू एक्स, एक्स की जगह जैसे हमने जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो क्या ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन समथिंग जो भी होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा,
और यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर की पावर 3 बचेगा। तो कहने मतलब जीरो अपॉन ये हो जाएगा आर की पावर 3, ठीक है, जो कि क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी सेंटर पे देखेंगे फार्मूले से भी आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। लेकिन जब x इजिकल टू इन्फाइनेट रखेंगे, हम चाहते हैं कि इन्फाइनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो x इजिकल टू जब इन्फाइनेट रखेंगे तो इन्फाइनेट इसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते, ठीक है। इन्फाइनेट क्या रहता है, टेंस टू इन्फाइनेट होता है, x इजिकल टू इन्फाइनेट कभी नहीं होता है, क्योंकि इन्फाइनेट पे कोई नहीं गया। तो x टेंस टू इन्फाइनेट होता है, और जब भी टेंस टू की बात करते हैं तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक। तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है, मैं लिमिट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या है एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करके जब इसमें वापस से x इजिकल टू इन्फाइनेट रखेंगे तो e इजिकल टू जीरो आएगा, मतलब कि इस रिंग की वजह से इन्फाइनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो देखो सेंटर पे जीरो है, सेंटर पे जीरो है, और इन्फाइनेट पे जाकर भी जीरो है, और बीच में बढ़ रहा है, बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर सेंटर पे जीरो है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो सेंटर पे तो जीरो है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, और इनफाइनाइट में जाके क्या हो रहा है, वापिस जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि बिना मैक्सिमम हुए तो वो जीरो से बढ़कर वापिस कम थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो मतलब एक बीच में ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जहां पर क्या हुआ होगा, ई मैक्सिमम आया होगा। तो हमें उस ई मैक्सिमम का पोजीशन और उसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना रहेगा। तो कैसे करेंगे ई मैक्सिमम, तो फॉर ई मैक्सिमम हम क्या बोलेंगे कि वही रिंग लिया हमने आर रेडियस का, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक वही पॉइंट चार्ज लिया हमने, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर। तो वहां पर हमने क्यू नोट चार्ज रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना है, ई मैक्सिमम निकालना है। तो ई मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर आता है, उसका डी बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और तब जाकर उसका क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ ही रखा होगा कि जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो हम उसके रेस्पेक्ट में जहां पोजीशन अगर निकालनी है, जैसे पोजीशन निकालनी है एक्स की, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जीरो रख देते हैं और वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई इजिकल हमें पता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको रख देते हैं डी बाई डी एक्स। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का जो करते हैं उस टाइप से करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर का इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको न्यूमरेटर में लाते हैं। और जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा, इजिकल टू जीरो है। अब ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन है फर्स्ट, के क्यू एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक। जैसे ही इसको फर्स्ट और सेकेंड हम मानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। अगर मुझे डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट को रखकर सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकेंड को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो हमें इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को रख देंगे ऐसे ही, तो के क्यू एक्स को हमने ऐसे ही रख दिया। डिफरेंशिएशन किसका किया, सेकेंड का। तो सेकेंड क्या है हमारा, ये वाला है, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर हमें क्या करना है, प्लस की जगह प्लस अप्लाई करना है, सेकेंड को रखना है, तो सेकेंड को वैसे ही रखा हमने। सेकेंड कौन सा है हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट का। तो डिफरेंशिएशन हमने किया है फर्स्ट का, तो फर्स्ट कौन है, के क्यू एक्स। तो के क्यू एक्स का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल यहाँ पर क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो के क्यू एक्स तो वैसा ही रहेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। तो अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो टी की पावर -2 है, 3/2 है, ठीक है। और डी बाई डी टी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स को टी के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, डी एक्स, डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन -1, एन एक्स एन -1 होता है, ठीक है। तो एन क्या है, माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 मल्टीपल में आगे आएगा, एक्स की पावर -3/2 -1, -3/2 -1 का आंसर क्या आता है, माइनस का 5/2, क्योंकि 2 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो जैसे ही 2 एलसीएम आया, माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा, पूरे को ऐसे
एस एन टी कंसिडर किया है, माइंड है, माइंड के अंदर करना है, ठीक है, आपको इतना सोल्व नहीं करना क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर कर दिया है, तो के क्यू एक्स इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, जिसको हम टी मानते थे उसका डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने टी माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमने ये चीज तो एज इट इज रखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ये चीज एज इट इज रखनी है। के क्यू आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो dx बाई डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ के क्यू आएगा, इजिकल टू में 0 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये पूरी टर्म जो है माइनस की है, इसको इधर ले आते हैं आरएचएस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगले स्टेप क्या रहेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 के क्यू इधर ही रहेगा, के क्यू एक्स इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू 2x को हम क्या कर रहे हैं, उधर ले गए तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर के क्यू से के क्यू कैंसल आउट हो गया, तो के क्यू उड़ गया पूरा पूरा, ठीक। यहाँ पर 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो 2 उड़ गया, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 में कोई चेंजेस नहीं है, 3 बचेगा, तो 3 एज इट इज हमने लिख दिया है, ठीक है। इधर हमने के क्यू उड़ा दिया, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब ये वाली जो टर्म है पूरी इधर आएगी, तो क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक। अब ये डिनोमिनेटर में कैसे सोल्व करते हैं इसको, अभी ये बताते हैं, ठीक है। ये जो टर्म आएगी पूरी पूरी ऐसी कैसी डिनोमिनेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगी पावर, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेगा। अब देखो दोनों मल्टीपल में पावर क्या हो जाती है, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, नंबर अगर सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कैसे ऐड हो जाएगी, माइनस का 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया, और हमने क्या करा, उनके दोनों के पावर को ऐड कर दिया, माइनस का 3/2 प्लस का 5/2, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 5, माइनस का 3 प्लस का 5 कितना होता है, 2, तो 2/2 मतलब कि 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 आएगा, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है पावर को, तो ये -3 प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो मैंने लिख दूंगा 2x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे x चाहिए, तो x का वो वैल्यू रहेगा जहां पर e क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो अगर मैं देखता हूं तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, r² बाई 2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब मैं दोनों का रूट लेता हूँ, दोनों का रूट लेता हूँ, तो जब भी रूट लगाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगता है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, एक प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से रूट कैंसल होगा, लेकिन अंडर रूट 2 रहेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, तो रूट कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा, r/√2, तो एक्स इजिकल होगा प्लस माइनस r/√2, तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर क्या हो जाएगा, आपका e मैक्सिमम होगा, तो x का ये वैल्यू वो वैल्यू है जहां पर आपका e मैक्सिमम होगा, ठीक। तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ग्राफ, मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता हूँ। अगर मान लो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हो, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम एक्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम ई ले रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ई लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये माइनस का ई हो जाएगा, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर जो होगा, ठीक है, एक्स इजिकल टू r/√2 पर, r/√2 पर आपका ई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा,
तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो यहाँ पर ई मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम नेगेटिव में देखा था, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस देखा था, एक्स इजिकल टू माइनस आर बाई रूट टू की जगह भी क्या आएगा, ई मैक्सिमम आएगा। लेकिन मैक्सिमम में क्या आएगा, ई नेगेटिव आएगा, ठीक है। हमने वहां पर जब क्वेश्चन किया था, ठीक है, वहां पर भी हमने देखा था कि जो रिंग बनाई थी हमने और उसके ऊपर आसपास देखा था कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, उल्टी रहेगी। उल्टी रहेगी मतलब डायरेक्शन उल्टी का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, इधर ऊपर रहेगा रिंग पे और यहाँ पर क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो आपको ग्राफ भी इसका देखना है। अब हमें क्या निकालना है, ई मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। अगर आपका ई मैक्सिमम आ रहा है, आपने पोजीशन तो बता दी, लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा ई मैक्सिमम का। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह आर बाई रूट टू रख देंगे, तो यहाँ पर आपका ई मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा ई मैक्सिमम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब उसमें एक्स इजिकल टू आर बाई रूट टू रख देते हैं, तो आपका ई मैक्सिमम आ जाएगा। तो ई मैक्सिमम एट एक्स इजिकल टू आर बाई रूट टू, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका ई का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हम क्या करते हैं, एक्स की जगह आर बाई रूट टू रख देते हैं, तो एक्स की जगह हमने आर बाई रूट टू रख दिया है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह हमने आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर रख दिया है, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपन अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर बाई टू रख देंगे, ठीक। तो नए सिस्टम में हमने यही किया है सिर्फ, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे टू, तो ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है अंदर वाली वो हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी यही रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया हमने, एक स्टेप और आगे बढ़ा दी इसको, कि डिनोमिनेटर में क्या होता है, थ्री आर स्क्वायर बाई टू होता है कि पावर 3/2 होता है। तो 3/2 में भी 3/2 पावर हमने अलग कर दिया है और आर स्क्वायर में भी 3/2 पावर हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों में पावर हमने क्या करी है, अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं 3/2। अब 3/2 क्या होता है, 3/2 का की पावर 3/2 क्या होता है उसको भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 3/2 जो होता है, 3/2 का मतलब होता है कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 की पावर 1/2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की भी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये 3/2 वापस बन जाएगा। अब पावर ऑफ 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का क्यूब, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और क्यूब क्या होता है, दोनों में अलग अलग हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे दो दो के पेयर जो होते हैं वो बाहर आते हैं, तो यहाँ पर भी दो दो के पेयर बाहर आएंगे, मतलब कि यहाँ पर 3/2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा। तो उन दोनों को हमने अलग कर दिया है। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 3/√3 अपॉन 2/√2, ठीक है। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, 3/√3 अपॉन 2/√2। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 पावर कट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आर का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अगला स्टेप यही देखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3/3 अपॉन 2/√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। 3 तो नीचे ही रहेगा, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 k अपॉन 3/3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो ई मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा, ई मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 k अपॉन 3/3 आर स्क्वायर, ठीक। तो आपको ई मैक्सिमम निकालना है, ठीक। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशंस रिंग में हमें कैसे लिखना है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।